नमस्कार दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। जैसे कि आप जानते हैं, आज 15 तारीख है, 15 जुलाई। पूरा का पूरा वर्ल्ड सेलिब्रेट कर रहा है यूथ स्किल डे। सेम इसी प्रकार से भारत में भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने इस दिन को सभी युवकों के अलावा हर उस व्यक्ति को जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है, अपने आप को स्किल्स के अंदर डेवलप कर सकता है, उनको एनकरेज किया ताकि इस क्राइसिस की परिस्थिति के अंदर सभी के सभी लोग मिलकर इकोनॉमी को उठाने का प्रयास करें। एक तरीके से चैलेंज है जो भारत को आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ाएगा और हर एक व्यक्ति को आश्वासन दिया कि अगर उनके स्किल्स में दम है तो भारत उनके लिए एक जबरदस्त जगह है, जिसके अंदर उन्होंने उनको एनकरेज करने के साथ काफी सारे एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। तो आज जानेंगे कि वर्ल्ड यूथ स्किल डे क्या होता है, क्यों सेलिब्रेट करते हैं, कब सेलिब्रेट करते हैं, पर्पस क्या है, कब शुरुआत हुई, क्या ये भारत में ही होता है। तो इन सभी चीजों की बेसिक जानकारी आपको मिलेगी। वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको कोई भी इस प्रकार की नई डिटेल जो हो वो आपको प्राप्त हो जाए। यदि आप किसी भी प्रकार से यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा नया सिलेबस जो है 20 जुलाई को स्टार्ट हो रहा है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कॉल कीजिए फर्दर डिटेल्स और गाइडेंस के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। वर्ल्ड यूथ स्किल डे होता क्या है? यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने नवंबर 2014 के अंदर 15 जुलाई को डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये आज से वर्ल्ड यूथ स्किल डे बनाया जाएगा। आगे आप याद रखिएगा, जहां पर भी एजुकेशन में WYSD आ जाता है ये इसी का शॉर्ट फॉर्म होगा। इसका एम क्या है? ये डे का सबसे बड़ा एम ये है कि एक इंप्रूव करेगा युवकों के अंदर काम की तरफ बढ़ती हुई एनकरेजमेंट को बढ़ाएगा। ये काम की तरफ लोगों को बढ़ाएगा कि यदि आपके अंदर स्किल्स डेवलपमेंट है तो आप अपने आप को किसी भी तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि भारत नहीं पूरे विश्व के अंदर काफी लंबे अरसे से लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है, नौकरियां जो हैं कम होती जा रही हैं। एजुकेशन के स्टैंडर्ड के बाद भी अपने आप में लोगों को एक सेटिस्फैक्ट्री एक जॉब नहीं मिल पा रही, जो कि एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है, जिसके लिए उन्होंने थीम रखा था लर्निंग टू लर्न फॉर लाइफ एंड वर्क, कि याद करो, सीखो, सीखने के लिए, जीवन के लिए, काम के लिए और अपने आप को प्रेरणा दो। वर्ल्ड यूथ डे एक तरीके से एक अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर लोग अपने टेक्निकल स्किल्स को बढ़ाएंगे, वोकेशनल स्किल्स को बढ़ा सकते हैं, एजुकेशनल और ट्रेनिंग स्किल्स को बढ़ा सकते हैं, और इसको बढ़ाने के बाद इससे संबंधित अपने जीवन के अंदर अपने काम को शुरू कर सकते हैं। चाहे कहीं जॉब करें, चाहे कहीं एंटरप्रेन्योरशिप करें, कहीं एम्प्लॉयमेंट करें, मालिक बने, इन सभी चीज़ों का बेनिफिट मिलेगा। यदि स्किल्स अच्छे हैं तो उनको आगे प्रोग्रेस बहुत ज़बरदस्त मिलेगी। इसमें एक बहुत छोटा सा मोदी साहब ने एक उदाहरण दिया कि एक व्यक्ति जो बचपन में राइटिंग लिखता था तो बहुत सुंदर हैंडराइटिंग होता था। धीरे धीरे उस हैंडराइटिंग पे क्या हुआ, उसने और निखार लाने की कोशिश करी। निखार जैसे जैसे लाया, लोगों को पता चला, तो लोगों ने शादी के कार्ड पर नाम लिखने के लिए उससे बातें की और उससे शादी के कार्डों पर नाम लिखा। धीरे धीरे ये जो पैशन था, स्किल था, ये टैलेंट में बदल गया और उसने उस हैंडराइटिंग का बेनिफिट उठाकर लोगों के काम, राइटिंग वर्क्स को पूरा करना शुरू कर दिया, जो कि धीरे धीरे उसका एक व्यापार, एक रोजगार बन गया। तो इससे उन्होंने उदाहरण दिया कि यदि आपके अंदर टैलेंट है, चाहे सिलाई का, बुनाई का, किसी भी चीज का है, आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। भारत में 2015 में ये जो वर्ल्ड यूथ स्किल डे है 15 के अंदर अप्लाई किया गया था, और उसके बाद भारत के एनवायरनमेंट को और प्रोडक्टिव बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत को और तेजी से लाने के लिए इसे लाया गया। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हर साल एजुकेशन पूरी करने के बाद को नीट क्वालिफाई करने के लिए बहुत सारा बच्चा ऐसा है जो हर साल बहुत अच्छी एजुकेशन लेता है। बहुत सारे ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग करते हैं, डॉक्टरेट की स्टडीज करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एजुकेशन पाने के बाद भी सबसे बड़ा जो ट्रेंड
पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है वो है एम्प्लॉयमेंट का। अगर एम्प्लॉयमेंट की ट्रेंड की बात की जाती है तो 2021 तक ये 273 मिलियन के आसपास पहुंच जाएगा, यानी 273 मिलियन के आसपास वो लोग पहुंच जाएंगे जिनके पास रोजगार नहीं होगा, लेकिन एजुकेशन बहुत तगड़ी होगी। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हर साल जैसे नीट क्लासिफाइड होता है या हर प्रकार से जो लोग हैं एजुकेशन में बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जॉब्स की कमी की वजह से और ग्लोबल क्राइसिस की वजह से लोगों को समस्याएं आ रही हैं, तो किसी ना किसी सेक्टर के अंदर खुद को उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और खुद को उठाने के लिए फ्यूचर जॉब्स जरूरी नहीं एजुकेशन बेस हो, फ्यूचर जॉब्स आपकी ट्रेनिंग बेस हो सकती है, वोकेशनल बेस हो सकती है, आपकी इसी की जगह स्किल्स बेस हो सकती है। तो इसीलिए ये एक इंपॉर्टेंट डे है जिसमें लोगों को एनकरेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्या रोल प्ले करता है टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्ले? सबसे पहली चीज क्या है, एजुकेशन और ट्रेनिंग एक अचीवमेंट है, सेंट्रल अचीवमेंट होगा 2030 तक का एक एजेंडा है जिसके आधार पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 को पूरा किया जाएगा, जिसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग, अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल का कंसेप्ट मिलेगा, जिसके अंदर लोग अपने आप को एजुकेट करेंगे, एजुकेट और करने की जगह स्किल्स भी बढ़ाएंगे और अपने आप को इस तरीके से टैलेंटेड बनाएंगे ताकि अपने किसी भी काम को स्टार्ट करने में, सेटअप करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। कोविड-19 की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जैसे कि आप सभी जानते हैं लगभग 30% वैकेंसीज छूट चुकी हैं। इन 30% वैकेंसीज के अंदर से भारी मात्रा में औरतों को बेरोजगार होना पड़ा है। इसी बीच में वायलेंस के केसेस आने लगे, उसके डिप्रेशन के केसेस आने लगे। कारण क्या है? जॉब्स का ना होना। वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है अलग अलग देशों की त्रस्त नजर आ रही है, फेल होती नजर आ रही है क्योंकि कोई रास्ते नहीं नजर आ रहे। और इसी बीच में भारत की इकोनॉमी वैसे भी नेगेटिव जाने के आसार होने लग रहे हैं। तो उस परिस्थिति के अंदर लोगों को एनकरेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उनके हिडन टैलेंट को, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के सिस्टम को, डिसेंट वर्क्स को आगे बढ़ाना, सपोर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि अलग अलग प्रकार की कोई भी डिस्पैरिटी है उसको खत्म किया जा सके। टेक्निकल, वोकेशनल, एजुकेशनल जो ट्रेनिंग है ये एक तरीके से आगे आने वाले टाइम पीरियड में इकोनॉमी की डिमांड बनते जा रहे हैं। सोशल और एनवायरनमेंट नेचर के अंदर मदद करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके अंदर लोग धीरे धीरे अपनी एनवायरनमेंट के साथ साथ इकोनॉमी की ग्रोथ कर सकते हैं, अपने साथ साथ दूसरों को भी सपोर्ट कर सकते हैं और अपने अलावा पूरी की पूरी फैमिली को भी इस व्यापार में, इस कामकाज में, किसी भी प्रकार के छोटे मोटे धंधों में लगा सकते हैं ताकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के नाम पर कोई एज बैरियर ना हो, एजुकेशन बैरियर ना हो, चाहे कोई बैरियर ना हो। एक छोटा सा एग्जांपल है इसमें, यदि कोई व्यक्ति लकड़ी का काम करता है, यदि कोई व्यक्ति लकड़ी का काम करता है या कारीगरी करता है, डिजाइनिंग करता है, तो उस परिस्थिति के अंदर वो अपने इस ट्रेनिंग सेक्शन को आगे लोगों को टीच करने में लगा सकता है, खुद के सामान को बनाने में लगा सकता है, अपना रोजगार बना सकता है और डेवलपमेंट के अलग अलग रास्ते पा सकता है। विदेशों के अंदर आपने कई बार YouTube पे देखा होगा, लोग घर पर ही YouTube के ऊपर वीडियोस के अंदर बाइक रिपेयरिंग सिखाते हैं। बाइक रिपेयरिंग के जगह पर अलग अलग चीजों की डिजाइनिंग सिखाते हैं। किसी को लाठी चलाना आता है तो वो सिखाता है, तो वो एक तरीके से सेल्फ ट्रेनिंग है। YouTube पे बहुत सब्सक्राइबर्स होते हैं, फिर वो पैसा कमाते हैं। तो ये एक तरीका बन जाता है जिसके अंदर अपनी डिमांड को, अपने आप को खुद सेटअप करना, अपने स्किल्स को बढ़ाना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसमें मोदी साहब ने एक लाइन और भी बोली थी कि जो व्यक्ति अपने जीवन में स्किल्स को आगे डेवलप करने के लिए बढ़ता है, जिसके पास आगे का कुछ गोल है, वो जीवित है। वो अपनी परेशानियों को आज नहीं तो कल सॉल्व कर लेगा। लेकिन जो व्यक्ति आगे का कोई टारगेट लेकर नहीं चल रहा है, आगे उसके पास कुछ करने के लिए नहीं है, कुछ विचार नहीं है, कुछ नया सोच नहीं रहा है, अपने काम को एनहेंस नहीं कर रहा है, तो उस परिस्थिति के अंदर ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए कि वो कैसे आगे की सोच को बढ़ाए, कैसे आगे की सोच को बढ़ाए। तो उस परिस्थिति के अंदर खुद को आत्मनिर्भर बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए उन्होंने एक छोटा सा मंत्र दिया। क्या मंत्र है? स्किल्स बनाओ, उनको डेवलप करो और इस प्रकार से बढ़ाते जाओ ताकि आपको पीछे मुड़कर ना देखना पड़े, क्योंकि आपकी इकोनॉमी, पूरे संसार की इकोनॉमी इस समय बहुत ज्यादा डाउन है और इसमें सिर्फ आपको अपने आप के एफर्ट से अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है ताकि कम्युनिटी में चीजें फैले और लो स्किल्ड पीपल भी आपके साथ जुड़ के आगे बढ़ें। इसके बीच में उन्होंने ट्विटर हैंडल पर बकायदा एक इंफॉर्मेशन दी थी, जो क्या है, आज ही की है, 11:19 की। जैसे कि आप देख सकते हैं, आई एक्सटेंड माई बेस्ट विशेस टू यंगस्टर्स
on World Youth Skill Day. Today, during the time of COVID-19, along with the work culture, the nature of job has also changed and ever-changing new technology has been affected. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, रोजगार अफेक्ट हो रहा है, बट यूथ इज गेनिंग न्यू स्किल्स. कहता है कि यूथ नए स्किल्स प्राप्त कर रहे हैं, और यूथ जो नए स्किल्स प्राप्त कर रहे हैं उसे आने वाले टाइम पीरियड में नेचर ऑफ जॉब जो बदल रहा है उसमें आपको खुद को बचाए रखने में काफी मदद मिलेगी. इस समय के अंदर उन्होंने क्लियर बोला, स्टे रेलेवेंट इन द करंट टाइम. खुद को उठाना सबसे ज्यादा जरूरी है, चाहे वो लकड़ी के टुकड़े से कुर्सी बनाना हो, चाहे कुछ भी हो. अपने स्किल्स को लगातार बनाते रहिए ताकि आपको आगे पाथ मिलता जाए. ये सिर्फ यूथ के लिए नहीं है, इन्होंने इस एज के अंदर कोई भी व्यक्ति अपने टैलेंट को आगे बढ़ा सकता है. इसके अंदर उन्होंने फिर से एक लाइन बोली, दोबारा से उन्होंने एक कमेंट किया उसके मात्र 1 मिनट बाद. क्या कहते हैं? पीपल आस्क मी दिस time when business and marketing are changing so fast, how to stay relevant. The question is more important during the COVID-19 pandemic. Mantra to be relevant is skill, reskill and upskill. सदैव सीखते रहो, सीखते सीखते अपने काम को बढ़ाते रहो ताकि आपके सामने जो चैलेंजेस हैं वो छोटे होते जाएं और आपका टैलेंट, आपका जो खुद का बनाया हुआ स्किल है वो इतना ज़बरदस्त हो जाए कि उसकी जो है दुनिया में डिमांड हो जाए. ये उनका कहने का मीनिंग बनता है. जिसके बाद उन्होंने फाइनली एनकरेज करते हुए अंत में इस टॉपिक को समाप्त किया, जिसमें उन्होंने पूरी तरीके से लोगों को एनकरेज करने के लिए काफी सारे उदाहरण दिए और लोगों से एक तरीके की उम्मीद भी जताई कि तुम कुछ कर सकते हो यदि तुम में कुछ करने की क्षमता है तो इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं. आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी. आज के लिए इतना ही. धन्यवाद.